स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोबारा फिर से। और हम लोग जो है पिछली कक्षाओं में जो चर्चा कर रहे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विलयन के अणुसंख्य गुण क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि विलयन के वह गुण, तनु विलयन के वो भी वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या अगर विलायक पर निर्भर करना है तो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे गुण धर्मों को, विलयन के इन गुण धर्मों को हम कहते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण। हमने आपको बताया था कि विलयन के 4 अणुसंख्य गुण होते हैं: वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो चर्चा किया वो हमने चर्चा किया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और हमने इसमें बताया कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि जब हम किसी शुद्ध विलायक को विलयन में परिवर्तित करते हैं, उसमें अवाष्पशील ठोस को मिलाकर, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस को विलीन करके जब हम विलयन बनाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो जो वाष्प दाब में कमी आई उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, और उसको प्रारंभिक वाष्प दाब यानी कि विलायक के वाष्प दाब से भाग दे दें तो उसे हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमने आपको स्पष्ट किया था कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम से हमने ये समझा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक विलयन का एक अणुसंख्य गुण है। तो इसी को हमने एक फॉर्मूले में परिवर्तित किया था, और ये था P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसका और सरल रूप था P0 माइनस PS अपॉन P0 अगर विलयन बहुत तनु हो, विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में काफी कम हो, तो ये हो जाता है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इसको हम लोगों ने परिवर्तित किया था कैपिटल W इंटू कैपिटल M में, और ये ऊपर नीचे 1000 से गुणा किया था, ठीक है। और इसमें हमने बताया था कि ये इतना मान और ये इतना मान, ये हो जाएगा विलयन की मोललता। तो विलयन की मोललता जो है, विलयन की मोललता हम लोगों ने जो निकाली थी वो निकाली थी P0 माइनस PS अपॉन P0। ये m उधर जाएगा और 1000 ऊपर आएगा, तो 1000 ऊपर आ जाएगा और m नीचे आ जाएगा। तो ये विलयन की मोललता का सूत्र है। तो आइए इसी पे एक प्रश्न ले लेते हैं। वर्कशीट हमने आपको एक प्रोवाइड की है, उस वर्कशीट पर, है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। 5-6 क्वेश्चन है, तो उसी को आज हम लोग लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब 20 मिलीमीटर से घटकर 19.5 मिलीमीटर हो जाता है। तो ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन किया गया, तो 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय हो गया और 100 ग्राम जल जो है वो विलायक हो गया, है ना। हमें यहां पे मोलों की संख्या चाहिए होती है। तो जब ग्लूकोज को जल में घोला गया तो पहले उसका जल का वाष्प दाब 20 mm था, जो घटकर 19.5 mm रह गया। तो P0 20 mm दिया है और PS 19.5 mm दिया है। विलेय का भार, विलेय का भार ये 18 ग्राम दिया है
और विलायक का भार 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम दिया है। तो दोनों के मोलों की संख्या निकाल लें। विलेय क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का अणुभार होता है 180, C6H12O6। तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो ये 0.1 आ गया। और विलायक का मोलों की संख्या तो 100 ग्राम बटे 18 या 50 बटे 9 या 9 पचे 45 और फिर 5 आएगा 9, ये 5 6, ये आ गया मोलों की संख्या। तो अब देखें, हमें ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करना है। 1 मिनट, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने। ग्लूकोज का अणुभार निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या होगी विलेय का भार 18 ग्राम बटे उसका अणुभार, ये मान लेते हैं m डैश। ठीक है, सूत्र है P0 माइनस PS अपॉन P0, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N से इसको लगाएं, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N से। तो यहां देखिए P0 की वैल्यू है 20 माइनस 19.5 बटे 20 बराबर स्मॉल n 18 बटे m डैश और बटे ये 50 बटे 9, तो 50 को नीचे ले लीजिए, 9 ऊपर चला जाएगा, फिर कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 9 81 बटे 25 m डैश। इधर आ जाएगा देखिए 0.5 बटे 20, इधर आ जाएगा 81 अपॉन 25 m डैश। तो m डैश का मान आ जाएगा 81 गुणे 20 बटे 25 गुणे 0.5, ये पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, तो 25 अट्ठे 200 है ना, और ये आ गया 8 कम 8 और 8 अठाई 64 बटे 5, तो 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूना 10, 5 नवा 45 और 5 36, ये इतना इसका अणुभार आएगा ग्राम प्रति मोल। अणुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। तो बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया। ये वर्कशीट का आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सौ डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक अवाष्पशील पदार्थ के जलीय विलयन का वाष्प दाब 720 mm है। जलीय विलयन का, उसमें अवाष्पशील पदार्थ घुला हुआ है, तो विलयन का वाष्प दाब 720 mm है और ताप कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, है ना। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पीएस का मान दिया है 720 mm। विलयन की मोललता निकालिए। मोललता निकालना फॉर्मूला बताया भी हमने आपको। तो मोललता के लिए अब देखिए, ध्यान दीजिए कि ये जो आपका वाष्प दाब निकाला गया है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है। अच्छा, ये जो विलयन बनाया गया अवाष्पशील पदार्थ को जल में घोल के बनाया गया होगा, और किस ताप पर बनाया गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जल का क्वथनांक होता है, और हमने आपको बताया था कि क्वथनांक वह ताप है जिसपे किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ये देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जल का क्वथनांक है, अतः जल का वाष्प दाब
यानी कि पी नॉट का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। कितना होता है? 760 मिलीमीटर होता है। तो पी नॉट की वैल्यू भी आ गई। तो मोललता का फॉर्मूला जो है, मोललता का जो सूत्र है वो है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू 1000 बटे कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? विलायक का अणुभार है। तो ये पी नॉट, ये 760 माइनस 720 बटे 760 गुणे 1000 बटे जल का अणुभार, जल विलायक है ना, तो जल का अणुभार 18। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर भी आपको मिल जाएगा। ये 760 में 720 घटाओगे तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो 40 बटे 760 गुणे 1000 बटे 18, 1000 बटे 18, ये 1 0 कट गया, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 9 36। ठीक है, ये 1000, ये 19 गुणे 18। इसी को सॉल्व कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं। 2.92 एम लिख देते हैं क्योंकि मोललता को एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट का। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें एक कंसेप्चुअल बात थी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर कह रहा है तो अगर विलायक जल है तो उसका वाष्प दाब जो होगा विलायक का, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, फिर वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की बात हो रही है, यानी जल का क्वथनांक है ना, 1 मोलल। तो विलयन की मोललता 1 है। ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। पीएस निकालना है, विलयन का वाष्प दाब निकालना है। और अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात हो रही है तो ये 760 मिलीमीटर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले। तो मोललता 1 है, तो मोललता 1 है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट गुणे 1000 बटे एम। तो पी नॉट का मान है 760 माइनस पी एस अपॉन 760 गुणे 1000 बटे 18। ठीक है, 1 0 कट जाएगा, तो ये 100 से गुणा कर लें तो 76000 माइनस 100 पी एस अपॉन 76 इंटू 18। इधर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 76,000 माइनस 100 पीएस बराबर 76 गुणे 18 है ना। तो 76 गुणे 18 कितना आएगा? 76 गुणे 18 यह आएगा 1368। तो 100 पीएस का मान 76,000 माइनस 1368, 76,000 माइनस 1368, ये आएगा 74632। तो पीएस का मान 74632
बटे 100 है ना, तो 746.32 मिलीमीटर ये होगा विलयन का वाष्प दाब। नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक जलीय विलयन जिसमें 5% भारानुसार यूरिया है। जलीय विलयन है मतलब जल में बना हुआ विलयन है, और विलेय कौन है? यूरिया है। कितना है? 5% भारानुसार। तो 5% भारानुसार का मतलब, चौथा क्वेश्चन है 5% भारानुसार, इसका मतलब है कि 5 ग्राम यूरिया यानी विलेय 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में। तो विलायक का भार, विलायक का भार 100 माइनस 5 बराबर 95 ग्राम। तो विलेय का भार हो गया, विलायक का भार हो गया, है ना। अच्छा, अब यह कह रहा है कि जलीय विलयन जिसमें 5% भारानुसार यूरिया है का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। यदि जल का वाष्प दाब मतलब विलायक का वाष्प दाब 23.5 मिलीमीटर है, तो पीएस निकालना है। तो 23.5 माइनस पीएस अपॉन 23.5 बराबर विलेय का भार, विलेय का मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या 5, और विलेय कौन है? यूरिया है। यूरिया का अणुभार होता है 60, तो 5/60 बराबर 5/60 प्लस विलायक कौन है? 95 ग्राम है बटे 18। ठीक है, ये देखिए ये कट जाएगा 5/60, तो ये आ जाएगा 1/1 2, 1/12, 1/12 प्लस 95/18। सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 1/12 रहने दीजिए, ये 12 गुणे 18 हो गया, यहां पे 18 हो गया और यहां पे 95 हो गया। ये 12 से 12 कट जाएगा, तो ये आएगा, ऊपर बचेगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18 ऊपर आ गया, और ये 95, 105, 110, 113, 18/113 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 23.5 गुणे 113 माइनस 113 पीएस बराबर 23.5 गुणे 18। थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप लोग, मेरे पास कैलकुलेटर है क्योंकि हमारे पास समय बचाना है हमको, लेकिन आप लोग जो है पेपर पे ही गुणा भाग करिए। $5655.5 माइनस 113 पीएस और गुणे 18, तो 23.5 गुणे 18 423, तो 113 पीएस बराबर हो गया 2655.5 माइनस 423। यह आएगा 2232.5
तो पीएस का मान 2232.5 बटे 113, 19.76 mm। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो, है ना। लेकिन ये इसी देखिए, जब विलेय की मात्रा आपको लगे कि विलेय की मात्रा भाई 1/12 इतना कम नहीं था, तो इसलिए हमने यहां नीचे से इसको हटाया नहीं। अगर विलेय की मात्रा, विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से काफी कम हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 लीटर जल में 10 ग्राम शुगर, तो काफी कम हो तब इसको हटाएंगे, अदरवाइज इसको हटाएंगे नहीं। उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए, इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ के जलीय विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन 0.0125 है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0, इसका मान दे दिया है। तो विलयन की मोललता बिल्कुल आसान है, जलीय विलयन है, तो मोललता P0 माइनस PS अपॉन P0 इंटू 1000/18, इसका मान दे दिया है 0.0125 गुणे 1000/18। तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 12.5 आएगा बटे 18, है ना। और 12.5 बटे 18 ये आएगा 0.69 m। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आइए छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय, मतलब ऑक्टेन विलायक है। ऑक्टेन क्या है? विलायक है ना। अब जल विलायक नहीं, ऑक्टेन विलायक है, और विलायक का भार दिया है 114 ग्राम। किसी अवाष्पशील विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब मूल का 80% रह जाए। मतलब पहले समझ लें कि अगर P0 का मान हम P0 रखें तो PS को यह कह रहा है कि P0 का 80% रह जाए, है ना। तो इसका 80% मतलब 80 P0 बटे 100, ये कट गया, ये 2 चौको 8 और 2 पचे 10, तो 4 P0 बटे 5। तो P0 का मान P0 रखेंगे और PS का मान 4 P0 बटे 5 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, और विलायक का भार, विलायक के मोलों की संख्या निकाल लें। मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों, यही दो चीज चाहिए होती है ना। तो देखिए विलायक जो है 114 ग्राम है, और विलायक कौन है? ऑक्टेन है, और उसमें किसी अवाष्पशील विलेय को, तो ऑक्टेन का मतलब विलायक कौन है? ऑक्टेन मतलब C8H18,
तो इसका अणुभार क्या होगा, निकाल लीजिए कि मोलों की संख्या के लिए अणुभार चाहिए ना। तो कार्बन 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96 प्लस 18, तो ये आ गया आपका 8 6 14 और 9 1 10 1 11, 114 और भार आया 114 और इसका भार भी दिया है 114, तो ये 1 मोल आ जाएगा। और विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार नहीं दिया, भार मान लीजिए x ग्राम, अणुभार बल्कि दिया है इसका, अणुभार है इसका 40 ग्राम प्रति मोल, तो ये रख लीजिए। तो 1 मोल की तुलना में ये वैल्यू अब कम होगी कि ज्यादा होगी, इसके बारे में कोई आइडिया हमको नहीं लग रहा है, तो हम तनु विलयन के कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो यहां देखें P नॉट का मान P नॉट ही है, -4 P नॉट अपॉन 5 बटे P नॉट बराबर स्मॉल n x बटे 40 है और गुणे 1 मोल, तो x बटे 40 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर वाले 5वें क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, इतने में काम हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे 5, तो 5 P नॉट माइनस 4 P नॉट, तो यहां आएगा P नॉट बटे P नॉट बराबर x बटे 40। आगे बढ़िए, 5 नीचे आ जाएगा, तो P नॉट बटे 5 P नॉट बराबर x बटे 40। आगे आइए, P नॉट कट जाएगा, तो 1 बटे 5 बराबर x बटे 40, तो x का मान 40 बटे 5, तो ये कितना आएगा, 8 ग्राम आएगा। ठीक है, चाहे तो इस तरह कर ले, चाहे तो पूरा फॉर्मूला लिख के कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन और इसमें बचा है ना, उसका मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, सॉल्व आप करेंगे। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करेंगे, अपने अपने कोशिश करेंगे। मैं आपको एक उसका सॉल्व करने का मेथड समझा देता हूं, इक्वेशन किस तरह से बनेगा। देखिए प्रश्न है, एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के, एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को, अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को, मतलब विलेय के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है 298 केल्विन ताप पर, उसका वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। मतलब क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 7वां है। तो देखिए एक विलयन बनाया गया जिस विलयन का वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है, और इसमें कैसे बनाया गया, 30 ग्राम विलेय और 90 ग्राम जल। ठीक है, 30 ग्राम विलेय 90 ग्राम जल में मिलाकर बनाया गया। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है तो नया वाष्प दाब 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। तो गणना कीजिए विलेय के मोलर द्रव्यमान और जल का वाष्प दाब, यानी कि इसमें पीएस का मान, ये देखिए दूसरे केस में पीएस हो जाता है 2.9 किलो पास्कल, जब ये तो 30 ग्राम ही रहेगा, लेकिन ये इसमें 18 ग्राम और मिला गया, 108 ग्राम जल हो गया। तो ये जो विलयन का वाष्प दाब है वो कितना हो गया, 2.9 किलो पास्कल। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान निकालना है। मोलर द्रव्यमान मतलब विलेय का अणुभार, विलेय का मोलर द्रव्यमान
ये ज्ञात करना है और पी नॉट का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। देखिए पहले वाले से काम करें तो पी नॉट नहीं पता है, PS 2.8 अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन मतलब 30 बटे अणुभार मान लीजिए m, 30 बटे m प्लस 90 बटे 18। ठीक है, तो इसमें जो है क्या आएगा, देखिए 30 बटे m और 90 बटे 18 का मतलब 18 पंजे 90, 5 आ जाएगा। तो ये 30 बटे m बटे 30 बटे m प्लस 5, तो 30 अपॉन m, यहां पे m आएगा, यहां 30 m एलसीएम होगा ना, 30 बचेगा और यहां पे प्लस 5m, ये m से m कट जाएगा, तो पी नॉट माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट, इसका मान ऊपर 30 बचा और नीचे 30 प्लस 5m, 5 कॉमन ले सकते हैं और ऊपर से काट सकते हैं, 5 छक 30, तो ये बचेगा 6 और ये 5 छक 30, ये भी 6 प्लस m है ना। तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आइए दूसरे पे चर्चा करते हैं। जब 18 ग्राम जल को और विलीन कर दिया, मेरे को बात समझिए ध्यान से, मतलब क्या हुआ कि 90 ग्राम जल में 30 ग्राम विलेय को घोला गया तो विलयन का वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल मिला, जिससे यह बना समीकरण। अब उसी विलयन में 18 ग्राम जल और घोल दिया गया तो 90 ग्राम की जगह कितना हो गया, 108 ग्राम हो गया। विलेय वही है लेकिन विलयन का वाष्प दाब 2.9 हो गया। तो अब आपका हो जाएगा पी नॉट माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट बराबर, ये देखिए 30 बटे m यही रहेगा, 30 बटे m यही रहेगा और 18 ग्राम जल घोला गया ना, 18 ग्राम और 5 मोल था, 18 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 5 और 1 6 मोल हो गया। तो यहां पे फिर से देखिए 30 अपॉन m, यहां m एलसीएम लेंगे, ये 30 प्लस 6m, ये m से m कट गया तो 30 अपॉन 30 प्लस 6m, 6 कॉमन ले लें है ना, तो 6 कॉमन लेके 6 से ऊपर 30 काट दें तो 6 पचे 30, तो पी नॉट माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट बराबर, ये ऊपर बचेगा 5, यहां भी बचेगा 5 प्लस m, ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके आपको m का मान और p नॉट का मान ज्ञात करना है। अब आपको कैसे करना है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो नीचे से पी नॉट कट जाएगा, है ना, ये वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू बचेगी, और इसको सॉल्व करके m का मान निकल आएगा और m का मान रख करके पी नॉट का मान ज्ञात हो जाएगा। नोट करिए पहले इसको। तो ये हमने वर्कशीट पे चर्चा की आज, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पे जो वर्कशीट हमने आपको दी थी उस पे हमने चर्चा की। अब अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक, नया अणुसंख्य गुण पढ़ेंगे। मैं आपको 2 अणुसंख्य गुण एक साथ बताऊंगा, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके। पहले दोनों को एक्सप्लेन करके फिर दोनों का कंबाइन क्वेश्चन एक साथ लेंगे, ठीक है, और फिर उसके क्वेश्चन करने के बाद फिर परासरण दाब पर आएंगे। तो फिर अब अगली क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बाद दूसरा और तीसरा अणुसंख्य गुण पढ़ेंगे, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। तो आप लोग सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रॉपर समय पे मिल पाए और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब वीडियो चलाएंगे, वो YouTube पे जब वीडियो चलेगा तो नीचे प्रिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जो डिटेल दिया हुआ उसमें देखेंगे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ SUBSCRIBE,
सब्सक्राइब रेड कलर से कैपिटल लेटर में लिखा होगा उसको दबा दें और बगल में ही उसके बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दें तो आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे होंगे, जिन्होंने नहीं किया वो अब कर लेंगे। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ, नए अणुसंख्य गुण के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।